नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रीजनल रूरल बैंक्स RRB के लिए ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम के बारे में सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ साथ आपको पोस्ट के रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रमोशन पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। इस वीडियो में आपको ऑफिस असिस्टेंट की प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर, आपको ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी और 11th बाइपेरिटाइट सेटलमेंट अप्लाई होने के बाद बेसिक पे में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, इस बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रमोशन किस पोस्ट तक हो सकती है और सैलरी के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन से हैं, उनके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप B पोस्ट है। बैंक में ये पोस्ट इनिशियल डेजिग्नेशन है जो हायरार्की में लोअर लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। ऑफिस असिस्टेंट बैंकिंग सेक्टर की स्टार्टिंग पोस्ट है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन, RRB ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी 6 मंथ से 1 ईयर की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ट्रेनिंग लोकेशन रीजनल हेडक्वार्टर या फिर आपको अलोकेटेड ब्रांच में ही दी जाती है। इस ड्यूरेशन में बैंक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रूल्स और प्रोसीजर और वेज ऑफ वर्किंग को सिखाया जाता है, जिससे आप बैंक्स में होने वाले डिफरेंट वर्क से फैमिलियर हो सके। चलिए देखते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ऑफिस असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल काफी सिमिलर पोस्ट है बैंक क्लर्क की पोस्ट से। दोनों पोस्ट पर ज्वाइनिंग के बाद एंट्री लेवल पोजीशन मिलती है किसी भी बैंक में और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करना है, जिसमें रिसीट्स को हैंडल करना मेजर ड्यूटी है। इसमें कैश को रिसीव करना और एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना रिसीट की फॉर्म में, और कैश के साथ ड्राफ्ट्स, चेक, पे ऑर्डर और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने की ड्यूटी होती है। विड्रॉल्स को हैंडल करना, कैश पेमेंट पे करना भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर कैश को हैंडल करना इजी टास्क नहीं होता है। कभी कभी कैश पेमेंट करते टाइम मिस्टेक होने पर ऑफिस असिस्टेंट को अपनी पॉकेट से लॉस बियर करना पड़ता है। मेल्स और डिलीवरी को हैंडल करने की ड्यूटी भी ऑफिस असिस्टेंट की होती है, जिसमें रिसीव हुए मेल्स को एक्नॉलेज करना, आउटवर्ड मेल्स को प्रिपेयर करना और चेक बुक्स की डिलीवरी को मैनेज करने का मेन रोल होता है। ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट वर्क्स को भी डील करते हैं। बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट बैंक में होने वाले वर्क को कंप्लीट करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कैश की कलेक्शन करना एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, जिसके लिए बैंक्स आपको अलग से कैश हैंडलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड करते हैं। चेक वेरिफिकेशन का वर्कलोड भी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के अंडर ही इंक्लूड होता है।
चलिए देखते हैं प्रमोशनल पोस्ट कौन कौन सी हैं जो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद मिल सकती हैं। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट क्लर्क के सिमिलर होती है और ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट प्रमोशन ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पर होती है, जिसे जूनियर मैनेजर भी कहा जाता है। ऑफिसर स्केल 1 के बाद नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 की, जिसकी डेजिग्नेशन है सीनियर मैनेजर की। ऑफिसर स्केल 2 के बाद नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3, जो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट होती है। ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के बाद जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर या चीफ इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन होता है और हाईएस्ट प्रमोशनल पोस्ट है चेयरमैन की। प्रमोशन डिपेंड करती है आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर। लेट्स टॉक अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ज्वाइनिंग के बाद अभी आपको बेसिक पे मिलेगा 13,075 रुपीज। 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट के बाद बेसिक पे हो जाएगा 19,808 रुपीज। अभी करंट बेसिक पे 13,075 रुपीज के अकॉर्डिंग स्पेशल अलाउंस मिलेगा 7.75% ऑफ बेसिक पे, जो कि होगा 1,013 रुपीज। DNS अलाउंस मिलेगा 76.10% ऑफ बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस, जिसकी अमाउंट होगी 10,721 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करता है जॉब लोकेशन पर। सेमी अर्बन एरिया की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 7.50% ऑफ बेसिक पे, तो आपको HRA मिलेगा 980 रुपीज। HRA की वैल्यू रूरल, सब अर्बन और अर्बन एरियाज में डिफरेंट होती है। रूरल एरिया में पोस्टिंग होने पर HRA मिलेगा 5% ऑफ बेसिक पे। बात करें सब अर्बन एरिया की तो HRA की वैल्यू होगी 7.50% ऑफ बेसिक पे और अर्बन एरिया में जॉब लोकेशन होने पर HRA दिया जाएगा 10% ऑफ बेसिक पे। ये सभी अलाउंस बेसिक पे से रिलेटेड हैं। 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट होने के बाद बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा और सभी अलाउंसेस का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। न्यूज़पेपर अलाउंस दिया जाता है 150 रुपीज पर मंथ। ट्रांसपोर्ट कन्वेंस, आपके घर से जॉब लोकेशन तक पहुंचने में ट्रांसपोर्ट के लिए जो मनी खर्च करनी पड़ती है उसके लिए ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अमाउंट दिया जाता है 425 रुपीज। तो अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो मंथली ग्रोस सैलरी होगी 26,365 रुपीज। इसके साथ गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करती है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, जो 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA के अमाउंट का किया जाता है 1,408 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट वाइज चेंज होता है और अप्रोक्सीमेटली इसका अमाउंट 200 रुपीज होता है। इनकम टैक्स अगर आप सेविंग्स नहीं करते हैं, मैंने कंसीडर किया है सेविंग्स के बाद इनकम टैक्स 0 है, तो आपकी नेट सैलरी होगी 24,757 रुपीज। गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। आप यहाँ सैलरी स्लिप से देख सकते हैं सभी अलाउंसेस।
बेसिक पे में हर साल इंक्रीमेंट होता है, डीए वैल्यू भी चेंज होती है। इसी वजह से बाकी सभी अलाउंसेस भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहते हैं। इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग इसमें इंक्रीमेंट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, इसलिए आपको बेसिक पे 13,075 से डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है। सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट का वर्क प्रेशर कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। वर्किंग आवर्स भी जनरली फिक्स्ड आवर्स होते हैं, और अगर एम्प्लॉयज को वर्किंग आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है तो उन्हें बैंक की तरफ से ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है। बेसिकली आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की जॉब उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जिनकी पोस्टिंग होम लोकेशन में हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस। ऑफिशियल पर्पस के लिए ट्रैवल करने पर फुल ट्रैवल अलाउंस पे किया जाता है, या फिर पेट्रोल या डीजल के अमाउंट का रिम्बर्समेंट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटी इंक्लूडेड हैं। वर्किंग आवर्स से ज़्यादा वर्क करने पर ओवर टाइम अलाउंस पे किया जाता है। पेट्रोल की फैसिलिटी भी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, जिसमें बैंक्स 10 लीटर तक का पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं पर मंथ। नेक्स्ट है लीव फेयर कंसेशन, जिसमें 2 इयर्स की सर्विस के बाद 15 डेज की लीव प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको फुल पे मिलती है। और अगर आप ये फैसिलिटी 4 इयर्स में अवेल करना चाहते हैं तो 30 डेज की लीव प्रोवाइड की जाती है। इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें 4 मेंबर्स एलिजिबल हैं, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट्स। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also hit the bell icon for more videos. Thank you.